नमस्कार मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, सबको जय श्री राम। जय श्री राम। भोर की बेला है अभी और आज मैं और आदरणीय मिश्रा जी हम दोनों क्या नाश्ता हर रोज़ प्रतिदिन करते हैं, इस पे हम सोच रहे थे कि एक छोटा सा वीडियो हमारे दर्शकों को दिखाएं कि हमारे दिन की शुरुआत किस तरीके से होती है। जब हम स्नान ध्यान करके सुबह सुबह फ्रेश होके ध्यान मुद्रा से निकलने के बाद हम लोग क्या खाते हैं सूर्योदय से पहले हम लोग सूर्योदय स्नान से करते पहले, हैं। और ये हम चाह रहे थे कि सबको पता चले। तो मिश्रा जी, अगर आप तो कुछ बताना चाहें हमारा डेली का ये नाश्ता जो डाइट है। तो हम लोग बाबा जो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले तो फ्रेश होते हैं, उसके बाद मतलब स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद प्रभु को याद करते हैं। प्रभु को याद करने के बाद जो हमारा नाश्ता होता है वो मूसली या कभी उसका वैकल्पिक रूप से हम लोग ओट्स का इस्तेमाल करते हैं। और उसी क्रम में आज हम लोग ओट्स बना रहे हैं। इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। तो मिश्रा जी, आप दर्शकों को बताइए कि सुबह सुबह ओट्स खाने के क्या फायदे हैं और ये किन चीज़ों में गुणकारी सिद्ध हो सकता है। तो बाबा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ओट्स जो है बहुत फायदेमंद ये ब्रेकफास्ट है। ये शरीर में फाइबर का काम करता है। वो जी, शरीर में जो हमारा मतलब ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है। जो हमारे दर्शक मधुमेह से आजकल परेशान हैं, हृदय के उच्च रक्तचाप से परेशान हैं, यहाँ तक कि कैंसर में भी ये जो नाश्ता है काफ़ी गुणकारी होता है। गुणकारी है। आजकल देखते हैं युवाओं को ओवरवेट का समस्या है, हमको खुद है। तो हम नहीं मिश्रा जी, आपको ओवरवेट की समस्या नहीं है। आइए, आप तो आपका बड़प्पन है कि आप इस तरीके से दूसरों को नीचा ना दिखाना पड़े, इसलिए आप हमको ये कह रहे हैं। तो ये ओट्स का सेवन करके हम लोग मतलब कि एक पौष्टिक आहार तो लेते ही हैं, साथ में इसका बड़ा ही मतलब कि औषधीय गुण है। ये हमारे शरीर को फिट रखता है। आजकल देखते हैं कि प्रचलन में है नूडल्स खाना, सैंडविच खाना। तो ये पाश्चात्य संस्कृति का घोतक है मिश्रा जी, हालांकि कहीं न कहीं हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह भी है। और बनाने के लिए तो वो 2 मिनट में बन जाता है, परंतु वो उसमें जीवन भी 2 ही मिनट का रहता है। बस वो आपके जीवन को 2 मिनट का ही कर देगा। इसीलिए हम चाहेंगे मिश्रा जी कि हम लोग क्या क्या इंग्रेडिएंट प्रयोग करते हैं, अगर आप दर्शकों को बताएं। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इसमें दर्शकों को दिखाना चाहेंगे बाबा कि इसमें तो सबसे पहले हम लोग 2 लीटर दूध डाले हैं। बिल्कुल मिश्रा जी, जो कि फुल क्रीम है। बिल्कुल। और ये ओट्स जो है, ये ओट्स हम लोग का डब्बा मिश्रा जी, ये ओट्स का डब्बा देखिए बाबा, ये ओट्स है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाश्ता मतलब कि भारतीयों के लिए ये वैकल्पिक रूप से हो सकता है। बिल्कुल मिश्रा जी, अगर इसे अपने आहार में लोग अपनाएं तो अपने आप को स्वस्थ रखने में एक बिल्कुल मिश्रा जी लाभकारी और वीर्यवान इंसान को है ही। ये तो आप सही कह रहे हैं बाबा, हम पूरी तरह से सहमत हैं आपसे। तो ये हो गया, दूध और ओट्स अभी तक डाल चुके हैं हम लोग। थोड़ा इसमें मतलब कि ड्राई फ्रूट्स, काजू रहेगा, थोड़ा किशमिश फुलाने के लिए भी दे दिए, फुलाया हुआ है। और हल्का इसमें चीनी और ये नारियल पाउडर को भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे, दिखाएंगे अपने दर्शकों को। फल भी जरूरी है सुबह फ्रिज में से निकालिए बाबा थोड़ा, इसीलिए थोड़ा। ये देखिए, ये हो गया आपका केला, ये अनार इसमें पड़ेगा तो इसके मतलब कि खूबसूरती को और निखार के लाएगा और इसके गुणों में और वृद्धि होगी। और गुणों में इसका तो वृद्धि होगा। शरीर में पहुंच के इसका जो लाभ है, शरीर के कोने कोने में हम लोग जो इतना फिट रहते हैं बाबा, तो इसमें कहीं ना कहीं ये ओट्स का ही योगदान है मिश्रा जी। और मैं चाहूंगा मिश्रा जी, आप दर्शकों को दिखाए कि इस समय अभी सूरज निकला भी नहीं है। बस हम लोग स्नान ध्यान करके ये सुबह सुबह देखिए, अभी मतलब कि सूर्य अभी पूर्ण रूप से निकला नहीं है। अभी हल्की हल्की किरणों से मतलब उजाला आच्छादित हो रहा है बाबा, परंतु पूर्ण रूप से अभी भगवान सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हुए और हम लोग अपने सुबह का नाश्ता थोड़ा ओट्स को हम चला देते हैं। बिल्कुल। हाँ, देखिए ये अपने गाढ़ेपन को प्राप्त करते हुए दिख रहा है। और कुछ ही क्षणों में इसमें हम लोग नारियल का बुरादा, शुगर हालांकि हम लोग उतना खाते नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा, इसीलिए हम लोग देखिए शुगर की मात्रा हमारे किचन में, आप लोग देखिए ये छोटे छोटे पैकेट्स ही आते हैं और ये लगभग 2 महीना चलाते हैं। बस बाबा, नाम मात्र के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जितना मतलब कि अगर हो सके तो हम चाहेंगे अपने दर्शकों से कि उजला चीज का सेवन कम करें। जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, चावल हो गया, इनका सेवन कम करें और अपने जीवन को एक लंबा आयु प्रदान करें। और मैं चाहूंगा मिश्रा जी कि हमारा हर दर्शक जो है वो शतायु बने। उसके लिए जो है खान पान, रहन सहन और समय पे सोना, समय पे जगना अत्यंत अनिवार्य है मिश्रा जी। ये है बाबा। तो इन सब चीजों के लिए ही इस तरीके के पुष्टिवर्धक चीजों का सेवन करना चाहिए। और हम आशा करेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं, इनसे प्रेरित होकर अपने नाश्ते में नूडल्स को हटा करके और इसे ओट्स को, फूड्स वगैरह भी बिल्कुल, जंक फूड के तो हम लोग घोर विरोधी हैं।
मिश्रा जी। और हमको नफरत है वैसे मतलब कि अभिभावक से जो अपने बच्चों को जंक फूड्स पर आश्रित रखते हैं, जंक फूड खिला खिला के अपने बच्चों में जंग लगा रहे हैं। जंग लगा उनके कहीं ना कहीं वैचारिक जो सोच है बच्चों की उससे कुंठित होती है मिश्रा जी। और सही आहार खिलाएं। भारत अपने आहार के लिए जाना जाता है। आहार विहार विचार ये सब भारत के काल से ही भारत में ये चीजें जो हैं भारतीयों के स्वास्थ्य के लिए हमेशा से गुणकारी रही है। तो अब हम चाहेंगे कि अभी अपना परिपक्व अवस्था में पहुंच रहा है, अभी और गाढ़ा होगा जलते जलते, और ऊपर से डालने के लिए इसको सजाने के लिए हम लोग अनार को काट लेते हैं। बिल्कुल मिश्रा जी। और सुबह सुबह फल का सेवन जो है शरीर में रक्त की वृद्धि करता है और स्फूर्ति प्रदान करता है। एक अलग ऊर्जा से आदमी अपने को संचारित होता है। अनार को हम लोग ऐसे ही काटते हैं ना बाबा? जी मिश्रा जी, एक्चुअली हम लोग काटने के विशेषज्ञ नहीं है, दर्शकों को ये भी बता दें, बताना है। लेकिन अनार खाना है चाहे जैसे कटे, क्योंकि उसके गुण उसके दानों में मौजूद हैं, चाहे आप किसी भी विधि से काटें। काटने की प्रक्रिया उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है तो इसका गुण, इसका बीज। और ये देखिए अनार कितना लाल है, कितना लाभकारी गुणों से परिपूर्ण है। जो भी हमारे दर्शक रक्त की कमी महसूस कर रहे हैं, डेली एक अनार का सेवन करें तो शरीर में उनका रक्त की मात्रा हीमोग्लोबिन कभी कम नहीं होगी और रक्त की वृद्धि की दर जो है वो बढ़ेगी। तो अब हमारे मित्र बाबा ओट्स को और पौष्टिकता प्रदान करने के लिए केला को छील रहे हैं और छीलकर इसको चॉप किया जाएगा। और इससे न सिर्फ पौष्टिकता बढ़ेगी इसकी, बल्कि गाढ़ापन भी बढ़ेगा। केला में कितना आयरन होता है बाबा, शरीर के लिए कितना ये फायदेमंद है। शुरू में ही बता दिया कि इसमें फाइबर की मात्रा प्रचुर है, तो ये पाचन में भी मदद करता है और कई बीमारियों में ये गुणकारी साबित होता है। ओट्स अपने आप में एक फुल पैकेज है बाबा। मिश्रा जी, जो हम लोग बना रहे हैं ये जिनका वजन ज्यादा है और जिनका वजन कम है, दोनों के लिए लाभकारी है। जिनका वजन ज्यादा है उनका वजन घटाएगा, जैसे हमारा वजन ये घटाएगा और आपका ये वजन ये बढ़ाएगा। तो काफी गुणकारी ये हमारा ये नाश्ता सुबह का। अभी देखिए धीरे धीरे सूरज भगवान अभी दर्शन देंगे और कृपा है। दर्शकों को दिखाना चाहेंगे अभी ओट्स की स्थिति कहाँ तक पहुंची है। ये देखिए ये पूरा गाढ़ापन हो रहा है बाबा। अब ये थोड़ा थोड़ा सट भी रहा है। इसमें हम चाहेंगे कि अब नारियल का जो बुरादा है, डस्ट है, उसको इसमें यथाशीघ्र उसकी मात्रा नहीं दीजिए आप। जब मात्रा से कोई परहेज नहीं है, ये जितना पड़ेगा इसमें उतना गाढ़ा करेगा इसको। ओह, शानदार हो गया है। अभी देखिए इसका कमाल। और अब अगला चरण क्या होगा? इसमें अब हम लोग शुगर भी डाल देंगे और ये ड्राई फ्रूट्स भी अब ये इसमें मिलाया जाएगा। ये बाबा अपने शुभ हाथों से। और चीनी की मात्रा जो है इसमें काफी कम रहेगी। काफी कम रखिए बाबा, ताकि ये ऊपर से तो हम बाद में ले ही लेंगे। ये देखिए बस देखिए नाम मात्र चीनी का उपयोग किया जा रहा है ताकि आपके सेहत को कोई असर ना करे। और अब इसमें काजू डाल दीजिए बाबा। और बहुत जल्द ही ओट्स अपने परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लिया है। और अब इसमें हम लोग मुनक्का डालेंगे। मुनक्का डालिए बाबा। ये फूला हुआ है, रात में ही फूलने के लिए छोड़ दिए थे। छोड़ देते हैं फूलने के लिए। और ये देखिए मुनक्का, और काले मुनक्के का उपयोग किया जा रहा है इसमें। बिल्कुल। हाँ, ये थोड़ा सा और पौष्टिक होता है। ये न सिर्फ काला मुनक्का है बल्कि हम लोग अफगानी मुनक्के का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये अफगान से खास ये अफगानिस्तान मंगाया गया है। नहीं, वो सब तो ऊपर से अब चीनी हो गया। और अनार जो है हाँ, इसमें अंतिम में डाला जाएगा। अंतिम में इसको गार्निश करेंगे हम लोग। तो 5 मिनट में ये तैयार हो जाएगा बाबा। जैसा कि दिखाइए बाबा अपने दर्शकों को कि ये ओट्स कितना मतलब कि अच्छे से पककर तैयार हो गया है। बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। और ये इससे आप खुशबू इसका महसूस कर ही पा रहे होंगे।
काफ़ी सुगंधित और हृदय को प्रफुल्लित करने वाला ये प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल। अब इसमें हल्का सा अनार के दाने को डाल करके इसे सजा देंगे ऊपर से। ये जिस तरह से केक में चेरीज देखते हैं इसी तरह से हम लोग तो केक पाश्चात्य सभ्यता का कभी अनुकरण किए नहीं, और हमेशा से हम लोग चेरी होता है वो अनार ही है। अनार का ही दाना होता है। और थोड़ा सा गहराई में दिखाइए इस बर्तन के कि देखिए ओट्स कितना सज कर तैयार है दुल्हन की तरह, और इसे खाने में आज काफ़ी आनंद आएगा। अगला जो फल इसमें डालेंगे हम लोग क्या है बाबा? केला जो हम लोगों ने काटा हुआ था, चॉप किया था, ये इसके गुणों में काफ़ी वृद्धि करेगा और ये सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक है। सुबह सुबह अगर इस तरह का नाश्ता अगर आप करते हैं तो अपने आप को कितना पूरा दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसीलिए एक बार दर्शकों को दिखाइए ये। जी मिश्रा जी, ये दर्शक देख सकते हैं। थोड़ा अब ये हो गया है, तैयार हो गया है। कुछ ही क्षणों में हम लोग अब इसका आनंद लेंगे इसका आनंद लेंगे, क्योंकि अब सूर्योदय भी हो ही रहा है। एक आदरणीय भैया हमारे ऊपर रहते हैं, उनके लिए भी हम लोग चाहेंगे कि सुबह सुबह वो भी चूंकि उठ जाते हैं, ईश्वर के भक्त हैं। अभी वो गए हैं दौड़ने के लिए, दौड़ के आएंगे, तब तक हम उनके लिए ये तो आज के साथ मतलब इसी के साथ हम लोग आज का ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर कभी किसी दूसरे दिन अन्य कंटेंट के साथ अपने दर्शकों के सामने हाजिर होंगे। प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल मिश्रा जी, और सही दिशा में दर्शकों को भी हम लोग मार्गदर्शन करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसी के साथ मिश्रा जी आज का ब्लॉग जय श्री राम के साथ समाप्त करना चाहेंगे। ठीक।